हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले सभी देशवासियों को नाग पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन की इस भाग में आज हम आपको बताएंगे 498 AIPC में FIR होने के बाद जमानत कितने समय के बाद लेनी चाहिए, या कोर्ट में कंप्लेन केस हो गया है तो और कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है तो फिर जमानत कब लेनी चाहिए। तो आज इसी सवाल के ऊपर बात करते हैं। देखते हैं इस संबंध में हमारा कानून क्या कहता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने विभिन्न तरह के मुकदमे में किस तरीके की बातें कही गई हैं। दोस्तों, CRPC की धारा 41 में वे परिस्थितियां बताई गई हैं कि किन परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और ये भी बताया गया है कि वे संज्ञेय अपराध जिनमें 7 साल से कम सज़ा का प्रावधान है, उन अपराधों में गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 2014 में अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट था गिरफ्तारी के संबंध में, यही नियम लागू किए गए थे कि 7 साल या उससे कम सज़ा के मामलों में संज्ञेय अपराधों में FIR होने के बाद गिरफ्तारी न किया जाए। गिरफ्तारी तभी किया जाए जब जरूरी हो, और ज़रूरी कब होंगे वो कंडीशन CRPC की धारा 41 में बताए गए हैं। अब जहां तक बात आती है 498 AIPC और 498 A और उससे संबंधित जो धाराएं होती हैं, जैसे गाली गलौज, धक्का मुक्की, मारपीट, स्त्री धन ले लेना, इन सारे अपराधों में जो सज़ा बताई गई है वो 7 साल से कम सज़ा है। तो जाहिर सी बात है इन मामलों में गिरफ्तारी का खतरा नहीं है, और गिरफ्तारी का खतरा तभी है जब वह व्यक्ति अपना घर, सामान, ज़मीन बेचकर कहीं भाग रहा हो, या उसके फरार होने की संभावना हो, या अन्वेषण में सहयोग न कर रहा हो, और या पीड़ित को धमकी दे रहा हो। ये कुछ कंडीशन हैं जिनमें गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को एक महत्वपूर्ण जजमेंट देते हुए कहा था कि 41 और 41A का अनुसरण करना जरूरी है, यूं ही गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और 498A और उससे संबंधित जो धाराएं होती हैं, इनमें 7 साल से कम सज़ा होती है, इसलिए FIR होने के बाद गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर गिरफ्तारी का डर नहीं है तो जमानत का भी डर नहीं है, इसलिए FIR होने के बाद विवेचना के दौरान आपको जमानत की ज़रूरत नहीं है। हालांकि विवेचना से पहले मामला मीडिएशन सेंटर भेजा जाएगा, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी हर ज़िले में, तो FIR होते ही ये मामला फैमिली वेलफेयर कमेटी में भेजा जाएगा। तो FIR होने के बाद किसी भी तरीके की जमानत की ज़रूरत नहीं होती, ना ही अग्रिम जमानत की और ना ही सरेंडर होकर रेगुलर बेल की। अगर आपका मीडिएशन फेल हो जाता है और आपके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो विवेचनाधिकारी के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। चार्जशीट दाखिल करने के दौरान आपको बुलाया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा, आपको 41 का नोटिस दिया जाएगा, और ये सब होने के बाद जब सबूत मिलेंगे तब चार्जशीट की जाएगी। और ये सब होने के बाद आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है आप कोर्ट के सामने सरेंडर करें और बेल डाल दें। आप अंतरिम और रेगुलर बेल दोनों साथ में फाइल करें। इसमें ज़रूरी नहीं कि पति को पहले दिन ही रेगुलर बेल मिल जाए, इसमें अंतरिम बेल पे भी छोड़ा जा सकता है। और अगर केस ज़्यादा गंभीर है, मारपीट ज़्यादा हुई है, मेडिकल हुई है और मेडिकल में चोटें ज़्यादा गंभीर हैं, तो यह भी ज़रूरी नहीं कि बेल आपको बाहर ही मिल जाए, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पहला रास्ता है कि कोर्ट में सरेंडर करें और जमानत ले लें, और दूसरा रास्ता यह है कि आप उस चार्जशीट के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में CRPC की धारा 482 के तहत पिटीशन डाल दें, और क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन 482 CRPC के तहत उस चार्जशीट को रद्द करने के लिए। और यह भी बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में 498A यहाँ तक कि 304B की FIR को भी रद्द किया जा रहा है। तो FIR को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यदि आपके खिलाफ कोई FIR हुई है तो यह 2 बातें हुई,
अब जो सवाल उठता है कि बेल कब करानी चाहिए, तो चार्जशीट आने के बाद आपके खिलाफ सम्मन जारी होंगे और अगर आप सम्मन में नहीं आए तो जमानती वारंट जारी होगा और अगर आप उसमें भी नहीं हाजिर होते तो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जमानती वारंट जारी होने के पहले ही आप कोर्ट में सरेंडर हो जाए और जैसे ही आपके पास सम्मन जाए आप बेल ले लें। ज़रूरी नहीं कि सरेंडर हो, रेगुलर बेल लें। आप अग्रिम जमानत भी ले सकते हैं। अग्रिम जमानत में आपको कोर्ट में हाजिर होने की ज़रूरत नहीं होती, तो अग्रिम जमानत आप सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दाखिल कर सकते हैं, तो आप उस समय जमानत ले सकते हैं। अब दूसरी बात थी कि कोर्ट में कंप्लेन दर्ज हुई हो और कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया हो, तो सम्मन जारी होने के बाद आपके पास दो रास्ते बचते हैं, या तो आप सरेंडर होकर बेल ले लें या आप उस समन ऑर्डर के खिलाफ आप सेशन कोर्ट में 397 सीआरपीसी के तहत रिवीजन फाइल करें या फिर सीआरपीसी 482 के तहत उस समन ऑर्डर को चुनौती दें और आप उसे रद्द करने के लिए क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल करें। तो ये हुई वो महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं बेल लेने के संबंध में आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।